नमस्कार बच्चों। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं टेंसेस पर, और फिर एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें सारे टेंसेस इंग्लिश मीडियम में हमने बताए थे। टाइम, टेंस और आस्पेक्ट के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, फिर हम एक और सीरीज़ लाएंगे। तो आज से हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो इसमें आज हम कुछ रूल्स कवर करेंगे, फिर देखते हैं इसमें कितनी वीडियोस बन पाती हैं। तो कोशिश होगी मेरी कि हम इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो देखिए, आप सबको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी जिक्र आ सकता है। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप सबको सब्जेक्ट और वर्ब का डेफिनेशन मालूम है। तो सबसे पहले देखिए कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब के साथ पूरी तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर में, जेंडर में, हर चीज में इसका एग्रीमेंट इसके साथ होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सेंटेंस जो है हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, जो ऐसे सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो देखिए, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड जनरली रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। जनरली वर्ड क्यों आया ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो देखिए, सचिन एक सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है, द्रविड़ भी सिंगुलर है, लेकिन किससे जुड़ गए? एंड से जुड़ गए। इसलिए जो वर्ब आ गया वो क्या आ गया? आर आ गया। क्यों आर आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो दो सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट हैं, सचिन और द्रविड़, तो इसलिए वर्ब क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। दे आर दी लीजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एक और देखिए, यहां पर क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? सिंस टू डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आर परफॉर्मिंग द एक्शन द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल। अब इसमें क्या आएगा? यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर ये एक ही चीज को रेफर करते तो हमारे पास कुछ और होता। तो देखिए, टू सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू वन पर्सन, ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया है। तो रेफरिंग टू वन पर्सन, इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यानी कि आपने एंड भी लगा दिया, लेकिन वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं? सेम को रेफर कर रहे हैं। तो हमारे पास, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, देखिए, द लोकल एमएलए एंड सोशल वर्कर इज विजिटिंग। इज क्यों आया? क्योंकि जो लोकल एमएलए है और सोशल वर्कर है वो एक ही आदमी है। यहां पर दो सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन दे आर रेफरिंग टू सेम पर्सन, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? इज आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन परफॉर्मिंग बोथ रोल, द सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड सिंगुलर। यहां पर मैं एक आपको बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देता हूं। देखिए, राइस है एंड करी है। अब देखिए, राइस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, करी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या वर्ब आएगा? सोचिए, इसमें जो वर्ब आएगा, इज दी फेवरेट डिश। अब यहां पर आप देखिए, ये इज क्यों आया? क्योंकि ये डिश एक है, राइस और करी दोनों मिला के एक ही डिश को रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं बट दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, देन वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट पर्सन्स, देन वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। आगे चलिए, अब हम अपने तीसरे रूल की बात करते हैं। तो जो थर्ड रूल हमारे पास है, देखिए क्या है?
सब्जेक्ट प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी, यानी कि या तो ईच आ जाए या एवरी आ जाए। व्हेन सिमिलर सब्जेक्ट आर प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब मस्ट बी सिमिलर, यानी कि ईच और एवरी के साथ क्या आना है, सिमिलर। लेकिन इसमें है क्या कि सब्जेक्ट में देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज वाज इनवाइटेड। क्यों वाज आया, क्योंकि यहां पर एवरी है, दो सिमिलर सब्जेक्ट हैं, एंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास was है। एक्सप्लेनेशन क्या है, टू वर्ड्स ईच एंड एवरी एम्फेसाइज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मेकिंग द वर्ब सिंगुलर डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल नाउन्स। सो मल्टीपल नाउन्स आर वर्किंग हियर एज सब्जेक्ट्स, लेकिन वो किसको रेफर कर रहे हैं, वो हमारे पास किससे प्रोसीड कर रहे हैं, उनसे पहले आ रहा है ईच और एवरी, इसलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आगे चलिए फोर्थ रूल की बात करते हैं। सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, ये रूल है। अगर ऐसा होगा तो क्या रूल है, अगर सिमिलर हमारे पास सब्जेक्ट हैं, दे आर कनेक्टेड बाय दीज कंजंक्शंस, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। कैसे, नीदर द बस नोर द ट्रेन इज अवेलेबल एट दिस आवर। नीदर द बस नोर द ट्रेन इज क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि नीदर नोर के साथ जुड़ा हुआ है। These conjunctions present a choice between singular options, so the action applies only one at a time. That's why verb is always singular. तो रूल को याद रखिएगा। फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर है। अगर सब्जेक्ट ज्वाइन बाई और, नोर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस क्लोजर टू द वर्ब। तो क्या रखना है, पहले सिंगुलर रखिए, बाद में किसको रखिए, बाद में आप प्लूरल को रखिए, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। अब आप देखिए टीचर सिंगुलर है और जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, इसको आप बाद में ले गए। वर अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द सीबीएसई सिलेबस। तो अगर आप टीचर को पहले ले आएंगे और स्टूडेंट्स को पहले ले आएंगे और टीचर को बाद में ले आएंगे, तो फिर आप क्या वर्ब लगाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर मेरा ये मानना है कि जो नियर वाला होता है उससे वर्ब को एग्री करना चाहिए। तो देखिए, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नाउन क्लोजेस्ट टू इट। इन दिस केस स्टूडेंट्स इज प्लूरल, सो द वर्ब इज वर्ब। लेकिन अगर मैं इसको ये बना देता कि हमारे पास देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वाज अवेयर ऑफ द चेंजेस, फिर वाज लग जाता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सिक्स रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। When subject joined by or, nor are of different person, means I, he, you, first person, second person, third person, the verb agrees with the person close to it. Either he or I am going to represent the college. देखिए verb किससे एग्री करना है, जो नजदीक है। यहां पर किससे कर रहा है, either he or I am going to represent। तो और के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। तो नियर आपने ये रखा, तो इसलिए ये वर्ब किससे एग्री कर रहा है, आई से एग्री कर रहा है, इसको ही से एग्री नहीं करना है। देखिए, सिंस आई इज द क्लोजेस्ट, देखिए आई इज द क्लोजेस्ट टू द वर्ब, एम इज यूज। इफ द सेंटेंस वर रिवर्स, इधर आई और अगर हम आई को पहले ले आते तो फिर ही इज हो जाता। आगे चलिए, सेवंथ रूल, कलेक्टिव नाउन। अब आपको पता है जो ग्रुप ऑफ नाउन होते हैं, ग्रुप ऑफ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ग्रुप में हम बात करते हैं, जैसे जजेस के समूह को हम बेंच कहते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है। एक कलेक्टिव नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एज ए सिंगुलर यूनिट एंड ए प्लूरल वर्ब व्हेन द फोकस ऑन द इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाहता हूं, वो टेस्ट आपका हर जगह काम आएगा। अगर आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं एज ए होल, ये तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनकी बात कर रहे हैं, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। देखिए, इसको एक और एग्जांपल से आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को कुछ सजा उसके बारे में डिसाइड होनी है और 5 जजेस का बेंच है, उनमें से 3 जज का मानना क्या है कि
इसको सजा दी जाए फांसी की, और 2 का मानना है कि ये मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, इसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आपने क्या लिखना है, द ज्यूरी और द बेंच वर डिवाइडेड इन देयर, ये भी मिट गया, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्यों है? क्योंकि जजेस ने अलग अलग फैसला सुनाया, लेकिन अगर सभी जज ये कहते कि नहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाता, द ज्यूरी वाज यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एक साथ, इन इट्स ओपिनियन, तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हमारे पास सिंगुलर आएगा, अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो प्लूरल आएगा, और अगर ग्रुप एज ए होल की बात करेंगे तो सिंगुलर आएगा। देखिए, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप टेक्स एज ए सिंगल यूनिट, एंड प्लूरल वर्ब व्हेन द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप। एग्जांपल, द इंडियन टीम हैज वन द ट्रॉफी। व्हाई हैज क्यों आया? क्योंकि टीम ने एक साथ खेला, टीम की पूरे की पकड़ थी, हम पूरी इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं, तो टीम हैज वन द ट्रॉफी, उन्होंने अपने लिए नहीं खेला, उन्होंने देश के लिए खेला। अब यहां पर देखिए इंडिविजुअल्स क्या है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया। रिगार्डिंग द वर्डिक्ट, इन द फर्स्ट द टीम फंक्शन एज ए वन एंटिटी, वन यूनिट, जो मैंने खोल बताया था आपको, तो सिंगुलर हो गया। सेकंड में क्या है, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है, हर मेंबर अलग अलग फैसला कर रहा है, तो इसलिए प्लूरल होगा। सिंगुलर फॉर्म प्लूरल मीनिंग and vice versa. Some noun that end in s like subjects of study are singular in meaning and take a singular. Economics, mathematics, physics, इन सब के पीछे s लगा हुआ है, लेकिन ये क्या लेते हैं, सिंगुलर। देखिए, take a singular verb. Conversely, noun like police और cattle are plural in meaning and take a plural verb. तो देखिए, मैथमेटिक्स s लगने से r नहीं आएगा। मैथमेटिक्स एक पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथमेटिक्स, तो इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, इवन दो मैथमेटिक्स साइंस इन हैज इट रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देयरफॉर टेक ए प्लूरल वर्ब। अब देखिए एक वर्ड हमारे पास है पैरेंथेटिकल फ्रेजेस, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए वर्ड्स ज्वाइंड टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट by, with, together with, in addition to, or as well as are considered parenthetical extra information and do not affect the verb number. अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, I with Rajat am going to school। अब कोई भी देख के बोलेगा कि रजत के साथ एम लगाया है, रजत के साथ एम नहीं लगाया है, रजत तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहां पर देखिए एम किससे एग्री करेगा, आई के साथ एग्री करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, आई एम गोइंग टू स्कूल विद रजत, तो रजत अगर हम बाद में ले आते तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता। मैंने विद रजत बीच में अड़ा दिया, बीच में लगाने से क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्ब किससे एग्री करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो देखने में बड़ा ओड लग रहा है कि आपने रजत के साथ एम लगा दिया। देखिए कभी कभी यहां पे क्या दिक्कत आती है, देखिए कांता विद हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग। अब आपने ये सेंटेंस क्यों बोला, इज किससे रेफर कर रहा है, कांता के साथ। आप ये भी कह सकते थे कांता इज प्लेइंग विद हर चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ से अगर हम क्या लिखते, चिल्ड्रन विद कांता आर प्लेइंग। क्यों, वर्ब किससे एग्री करेगा, वर्ब एग्री करेगा फर्स्ट वाले से।
तो ये पैरेंथेटिकल जहां पर फ्रेजेस आ जाएंगे वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे ही पैरेंथेटिकल में और क्या है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स इज रेडी फॉर द मैच। अब देखिए प्लेयर्स है लेकिन उसके बाद क्या आया, इज आया। इस क्यों आया, वर्ब किसको रेफर कर रहा है, कैप्टन को। तो एज वेल एज है, टुगेदर विद है, विद है। द ट्रू सब्जेक्ट इज द कैप्टन, सिंगुलर है, इसलिए फ्रेज एज वेल एज द प्लेयर डज नॉट चेंज द सब्जेक्ट्स नंबर। अब हम आते हैं आज के लास्ट रूल पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। When the subject is a relative pronoun, who, which, that, the verb must agree number and person with the antecedent। यानी कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, जो नाउन था शुरू में, नाउन और प्रोनाउन, वो क्या है। एग्जाम्पल, इट इज आई हु एम। देखिए कई लोग क्या करते हैं, इट इज आई हु अगर बीच में आ गया तो आप एक बार हु को हटाएं, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल बोल देंगे, वो हु के साथ इज लगा देंगे, गलत हो गया। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। एक्सप्लेनेशन, द रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर टू बैक टू आई, सिंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट आई, द करेक्ट फॉर्म इज एम। सो सी sorry, today we have seen 10 rules on subject and verb agreement. In our next meeting we shall talk about 10 more rules. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अवश्य ही आप लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही लर्न करते रहिए, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।